नमस्कार, द क्रिकेट वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। जी हां, भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी राइवल टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होने जा रही हैं और आमने सामने होंगे दोनों ही टीम के फैंस। तो बस कुछ पलों का इंतजार और उसके बाद पड़ोसी मुल्क में टूटेगी टीवियां और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बजेंगी सीटियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं आज के क्रिकेट की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की टीमें स्टेडियम पहुंच गई हैं और थोड़ी देर में ही टॉस होगा और टॉस जिसके फेवर में जाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैच से पहले वहां बॉलीवुड के सितारे भी उतर आए हैं। अभी शाम नहीं हुई है, लेकिन बॉलीवुड के सितारों का वहां पर आना और उनका परफॉर्मेंस, अरिजीत सिंह मेरे ख्याल से परफॉर्म करने वाले हैं आज। चलिए, तो ये आप सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दोनों टीमें पहुंच गई हैं स्टेडियम और थोड़ी ही देर में होगा टॉस। और मैच से पहले बॉलीवुड सितारों का परफॉर्मेंस और अरिजीत सिंह की खूबसूरत और सपनों की दुनिया में ले जाने वाली आवाज गूंजेगी। और एक और बड़ी खुशखबरी की बात अगर हम कर ले तो शुभमन गिल, कमाल का प्लेयर है ये शुभमन गिल। लोग उनको जूनियर विराट कोहली कहने से भी पीछे नहीं हटते। गेंद को बिल्कुल आप देखेंगे तो बीचों बीच लेते हैं बैट के, और चाहे उनका कवर ड्राइव हो, चाहे स्ट्रेट ड्राइव हो, चाहे वो आगे बढ़कर लॉफ्टेड शॉट खेलें, शुभमन गिल का जवाब नहीं। लेकिन मुझे थोड़ी चिंता है संस्कृति कि उनकी प्लेटलेट्स ईश्वर करे बिल्कुल ठीक हो, कोई कमजोरी ना हो, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल और बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला है। और ऐसे में उन्हें अपनी हेल्थ की भी केयर करनी है, क्योंकि इस खिलाड़ी से हमें आगे के मैचेस में भी बहुत उम्मीदें हैं। तो दोपहर 2 बजे शुरू होगा ये महामुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ। शुभमन की वापसी, ये एक बड़ी खबर है और पाकिस्तान के लिए थोड़ी चिंता में डालने वाली, खासी चिंता में डालने वाली। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ अजेय रहा है भारत। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शुभमन गिल की वापसी। और वनडे जो वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इसमें 7 मैचेस जो भारत ने खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उन सभी में हमारी जीत हुई है। तो कुल मिलाकर एक हाई प्रोफाइल मुकाबला, दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला, दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है भारत पाकिस्तान की अगर हम बात करें। और अब ये शुरू हो रहा है। तो चलिए संस्कृति, हमारे साथ गेस्ट भी जो जुड़े हुए हैं, पहले उनके बारे में, हमारे जो साथी हैं उनके बारे में आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ कृष्णा, हमारे स्पोर्ट्स के बहुत ही एनर्जेटिक जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ डटे हुए हैं। जया शर्मा, जो बहुत ही क्रिकेट की एक बढ़िया तरीके से चीज़ों को सामने रखने वाली हमारी साथी हैं, सहयोगी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्या तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी और क्रिकेट कितना दिलचस्प रहने वाला है उसको लेकर आज काफी दिलचस्प बातें उनसे सुनने को मिलेंगी, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का मुकाबला इसीलिए भी क्योंकि शुभमन गिल आज पहला मैच वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं। तो ये आज हमारे साथ देखिए, जैसे कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, प्रत्या तिवारी जुड़ चुके हैं और उनसे ही जानेंगे कितना आज का ये मैच जो है रोमांचक होने वाला है। दोनों ही टीम की बात करें तो आज दोनों ही टीम फॉर्म में नजर आने वाली, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। प्रत्यय, मैं आपकी तरफ आता हूं एक छोटा, क्योंकि हाँ जी जया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, मैं जी प्रत्यय, मैं आपकी तरफ आता हूं। उसके पहले मैं समझ भी लेता हूं कि टीम के साथ अगर कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो तो हम उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। जैसा आप गाइड करेंगे वैसा ही हम आगे बढ़ेंगे सर, कोनो समस्या नहीं है उसमें। प्रत्यय, एक छोटा सा आपसे ब्रीफ ले लेता हूं पहले मैच का। मुझे बता दीजिए कि क्या है ये मैच का आज का जो सबसे आपको लगता है, जिसको हम कहते हैं कि यूएसपी क्या होगी आज के मैच की, क्या लगता है आपको? अगर मैं बात करूं इंडिया की और उसके बाद पाकिस्तान की। जी देखिए, भारत पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो अपने आप में ही सबसे बड़ी यूएसपी उसकी ये है कि दो देश हैं, क्रिकेट बहुत प्रेम करते हैं दोनों ही देश, और एक ऐसा मुकाबला है जो जब भी जिसकी बात होगी किसी भी लेवल पे होगी, बहुत ज्यादा व्यूअर का इंटरेस्ट भी लेकर के आता है। विश्व कप है, भारत पाकिस्तान की भिड़ंत है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई भी और मैच होता है।
और दबाव में दोनों ही टीम्स होंगी। खिलाड़ी अक्सर कहते हैं कि वो एक आम मैच की तरह इसको लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप 1-1.25 लाख लोगों के सामने इस मैदान पे खेलेंगे तो दबाव दोनों ही टीम्स महसूस करेंगी। बिल्कुल। विराट कोहली मुझे लगता है सबसे बड़े खिलाड़ी भारत की तरफ से, और बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से। स्टार प्लेयर्स की कोई भी कमी नहीं है दोनों ही साइड्स में, और एक बहुत ही बड़ी राइवलरी रही है। हालांकि अगर हम देखें तो एक बहुत एक तरफा राइवलरी भी रही है। शायद जिस तरीके का रोमांच इस मैच में हम उम्मीद करते हैं आमतौर पे देखने को उतना मिल नहीं पाता है, क्योंकि जब आप 7-0 के आंकड़े की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही वन साइडेड राइवलरी है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत पाकिस्तान ने बहुत सारे इतिहास में हमको ऐसे मैचेस देखने को दिए हैं जो कि लंबे समय तक याद रखे गए हैं, आज भी जिनकी चर्चा होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैच भी बिल्कुल उसी तरीके का साबित होगा। बिल्कुल, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया सर जी। कि दोनों ही टीमें आज दबाव महसूस करेंगी, लेकिन ये दबाव को किस प्रकार से हैंडल करना है ये दोनों ही टीमें भली भांति जानती, लेकिन इसका थोड़ा बहुत असर तो मैच में देखने को मिलता ही है। हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट भी मौजूद हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मेरी सहयोगी जया, वो आपको बताएंगी आज का मैच कितना रोमांचक, कुछ आंकड़े भी लिए बैठी हैं आज, कुछ एक बड़े आंकड़े भी उन्होंने तैयार किए हैं। तो सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी की तरफ, तो प्लेइंग 11 के बारे में भी जानकारी देते नजर आएंगी। जया, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए जहां आज पूरी दुनिया इस मैच पर नजरें बनाए हुई है, तो बंसल न्यूज की टीम कैसे पीछे रह सकती है। हम भी पूरी तरह से इस क्रिकेट के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं और पूरी तरह से भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए वो आपको बता देते। कुछ ही देर में हालांकि सामने आ जाएगी कि कौन से खिलाड़ी आज होने वाले मैच में खेल रहे हैं, लेकिन संभावित प्लेइंग 11 जो हमने तैयार की उस पर जरा कृष्णा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। संभावित प्लेइंग 11, रोहित शर्मा कैप्टन, और उसके बाद शुभमन गिल। ये सबसे अच्छी खबर होगी क्रिकेट फैंस के लिए, जिस पल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। कृष्णा, शुभमन गिल खेलते दिखाई देंगे मैदान में। बिल्कुल, और ईशान किशन हो सकता है कि बाहर रखे जाएं, पवेलियन मतलब स्टैंड पे बैठते नजर आए। लेकिन विराट कोहली, जो विराट कोहली का अगर स्कोर देखा जाए, विराट कोहली का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। तो विराट कोहली एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन श्रेयस अय्यर हैं, वो भी पिछली बार मैच में फॉर्म में दिखे। केएल राहुल जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहीं ना कहीं अगर जीत का दारोमदार अगर देखा जाए तो विराट कोहली और केएल राहुल के कंधों पर रहा। केएल राहुल बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, बहुत ही शानदार कमबैक किया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस मैच को फिनिश किया। उसके बाद है हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, मोहम्मद शमी हो सकता है आज, मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर को थोड़ा सा बाहर रख के आज मोहम्मद शमी को वापस लेंगे। कुलदीप यादव हैं, स्पिनर हमारे बहुत अच्छे, और जसप्रीत बुमराह जो अभी तक के 2 मैचों में 6 विकेट चटका चुके हैं। 6 विकेट के साथ इस समय भारत की नंबर। कृष्णा के भारतीय टीम के पास कमी नहीं है स्टार खिलाड़ियों की, जो गेंदबाजी में भी आज कमाल दिखा सकते हैं और बल्लेबाजी में तो लगातार चौके और छक्के लगा ही रहे। लेकिन पाकिस्तान की टीम को भी कम नहीं आंकना होगा, वहां भी बहुत बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद भारतीय टीम को आज थोड़ा सा सामना उसका करना पड़ सकता है। लेकिन संभावित प्लेइंग 11 पाकिस्तान की कौन सी होगी वो भी जरा एक नजर इस पर डाल लेते हैं। बाबर आजम जो कमान संभाल रहे हैं पाकिस्तान की, लेकिन इनका अभी फिलहाल अभी पिछले 2 मैचों में चले नहीं है। किसी में 5 रन बनाए, किसी में 10 रन बनाए। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं, उसके बाद इमामुल हक हैं, मोहम्मद रिजवान। सबसे खतरनाक प्लेयर इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान टीम में अगर सबसे मजबूत प्लेयर की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान है। उसके बाद सऊद शकील हैं, इफ्तिकार अहमद, हाँ थोड़ा सा सीनियर प्लेयर हैं लेकिन अभी भी दमदार प्लेयर हैं और बहुत ही बल्ला जब बोलता है इनका तो बहुत ही खतरनाक बोलता है। बच के रहना। शादाब खान बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, स्पिनर हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। बिल्कुल, तो देखिए प्लेइंग 11 वो तो हमने आपको सबसे पहले बता दी। हालांकि जब थोड़ी देर में टॉस होने वाला है और प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन से खिलाड़ी खेलेंगे पता चल जाएगा। लेकिन सीधे शरद जी का हम रुख करते हैं, इस पर जरा उनसे कमेंट ले लेते हैं। शरद जी, प्लेइंग 11 और जितना हम समझ पा रहे हैं सर, दोनों ही टीमें कड़ी टक्कर होगी और नजरें दोनों ही तरफ के खिलाड़ियों पर रहेगी। पाकिस्तान की टीम को हम कमतर नहीं आंक सकते आज। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जो अपने नर्व को होल्ड करके रखेगा, जो अपने भीतर के रोमांच को बहुत पकड़ के रखेगा, बेचैन नहीं होगा, व्यग्र नहीं होगा, वही सिकंदर होगा। चलिए दिलीप कापसे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्पोर्ट्स के बहुत ही मशहूर व मारूफ जिसको कहा जाता है वो एक्सपर्ट है। दिलीप, मुझे बताइए प्रोबेबल जो 11 है दोनों टीमों की, भारत से क्या जो लाइकली है, माना जा रहा है कि शुभमन गिल होंगे टीम में। एक भारत की पहले प्लेइंग 11 फिर पाकिस्तान की प्लेइंग 11। जी दिलीप। जी शरद जी, मुझे लगता है कि भारत जो है अपनी प्लेइंग 11 में आज के मैच के लिए जाहिर है ईशान बाहर जाएंगे, शुभमन अंदर आएंगे
और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको शमी जानकारी की दे जगह दें, आज हमें टीम में हमारे बन सकती है। सहयोगी, दिलीप कापसे की आवाज नहीं मिल रही है, कुछ टेक्निकल खराबी है, लेकिन जल्द उनकी आवाज आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैच से जुड़ी अगर बात की जाए, जब तक आवाज आती है तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर, मैच से जुड़ा आवाज तो discussion? गूंज ही रही है, आवाज जी। तो एक ही गूंज रही है, जी, इंडिया इधर बनाओ इतिहास। इंडिया इंडिया। इंडिया। चलिए पीयूष के पास चलते हैं, हमारे इंदौर से हमारे साथी हैं। वहां इंदौर जो आर्थिक राजधानी नहीं, क्रिकेट की भी राजधानी है मध्य प्रदेश की। पीयूष, बताइए मुझे क्या तस्वीर है इस समय और किस तरह का मंजर आप देख रहे हैं? जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। जी पीयूष। बात करें शरद जी, तो आज का मैच ही इतना एक्साइटेड है कि उसको लेकर हर एक तरफ जो है वो एक ही आवाज़ आ रही, इंडिया इंडिया इंडिया। और इस वक्त हम एक स्कूल में मौजूद हैं और आप पहले तस्वीरें देखें किस तरीके से ये तमाम जो बच्चे हैं इंस्ट्रूमेंट लेकर खड़े हुए हैं और टीम इंडिया का चीयर अप करने के लिए तैयार है। पहले इनके एक फादर है, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, किस तरीके का आज एक्साइटमेंट है और बच्चे आज परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया को लेकर चीयर अप कर रहे हैं? सर, हम काफ़ी दिन से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए वेट कर रहे हैं। आज के मैच जरूर हमारा टीम जीतेंगे। चलिए, टीम जीतेगा सर। और देखिए, आप परफॉर्मेंस भी हम आपको सुना देते हैं किस तरीके से जो है वो आज कमलेश आप लेकर आ रहे हैं कोई परफॉर्मेंस, क्या किस तरीके से टीम इंडिया को चीयर अप कर रहे हैं? तो मैं इंडिया टीम को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ और आज के मैच के लिए तो पूरा हिंदुस्तान उसका इंतजार कर रहा है कि आज मैच जीते। और 2012 के बाद ये पाकिस्तान यहाँ पर आई है तो जीतेंगे। क्या 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 सुनाने जा रहे हैं आज? मैं स्लमडॉग मिलियनेयर का एक सॉन्ग है, जय शुरू करें सर जी। माइनर माइनर आजा ओ आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी उरे नीले आसमान के तले है। जय हो 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 जय हो। चख ले हाँ चख ले ये रात शहद है, चख ले हाँ दिल है, हाँ दिल है ये आखिरी हद है। जना माना जना माना जना माना जना ना 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 ना। आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी और नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो देखिए, आप एक्साइटमेंट लेवल हाई है और किस तरीके से जय हो टीम इंडिया के लिए चीयर अप किया जा रहा है। और वाकई में भारत पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो इस तरीके से यहाँ पर जोश हाई नजर आता है और टीम इंडिया को चीयर अप करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर हर जगह ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे वो फादर भी बहुत दिलचस्प लगी, उनकी दक्षिण भारतीय प्रतीत हुए वो, और उनकी हिंदी थी कि भारत जरूर जीतेगा। आज का मैच बड़ा क्लासिक होने वाला है और इस मैच में इंडिया विल डेफिनेटली शाइन एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये भारत है सर। कहीं दक्षिण भारत की हिंदी है, कहीं उत्तर भारत की हिंदी है, कहीं गुजराती है। केम छो भाई, आज तो गुजरात में यही पूछा जा रहा होगा, संस्कृति। बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जाए, आसपास भी हमने देखा हमारे सहयोगी के क्रिकेट फैंस के अगर काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। और सिंगल सेकंड फ्रेम की बात की जाए तो वहाँ पर भी क्रिकेट फैंस का नज़ारा दिखाया। हर चेहरे पर ऐसी जो मुस्कान थी, एक आशा की उम्मीद के लिए कि आज भारत इतिहास रचने वाला है। और चलिए अब बात अगर कर ले दोनों ही टीम की वर्ल्ड कप के प्रदर्शन की, किस प्रकार का परफॉर्मेंस अब तक का दोनों ही टीम का रहा है, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे, आपको बेहद अच्छे से समझ में आएगा। मेरी सहयोगी जया आपको समझाएंगी। ओवर टू यू जया। बिल्कुल, तो देखिए एक बार फिर से आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में ये हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू होने जा रहा है। लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक ही क्रिकेट फैंस कृष्णा सीमित नहीं है। 1 लाख से ज्यादा भले ही वहां पर फैंस मौजूद हो, दर्शक मौजूद हो, लेकिन आज दुनिया भर में हर एक अलग अलग जगह से और बंसल न्यूज की स्क्रीन पर भी आपको ये मैच देखने को मिलेगा। तो बता दें आपको कि कौन सी
टीमें हैं संभावित, वो आपको हमने बता दी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने किस तरह का मुकाबला खेला है वो आपको जरा हम इस वक्त बता देते हैं। देखिए, शानदार मैच पाकिस्तान की टीम ने खेले हैं और महत्वपूर्ण बहुत बात यह है, इंपॉर्टेंट ये है कि 2 मैचेस अभी तक खेले हैं पाकिस्तान की टीम ने कृष्णा, और दोनों ही मैच में उसे जीत हासिल हुई है। पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेला पाकिस्तान ने, जिसमें बाबर आजम जी थोड़ा सा मुश्किल में नजर आए, 5 रन में ही पवेलियन लौट गए। उसके बाद फिर जो रिजवान ने मामला संभाला, पूरा मैच संभाला, 68 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद पाकिस्तान जीता उस मैच को, किसी तरीके से मैच जीता। अगर देखा जाए नीदरलैंड के खिलाफ भी उन्हें काफी परेशानी हासिल हुई। उसके बाद फिर श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला, हाँ बड़ा रन चेज किया, वर्ल्ड कप में इतना बड़ा रन कभी चेज नहीं किया है पाकिस्तान ने, लेकिन बावजूद उसके रिजवान और इफ्तिकार के उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दोनों ने शतक जड़ा। रिजवान ने 68 रन बनाए थे नीदरलैंड के खिलाफ, उसके बाद शतक जड़ा श्रीलंका के खिलाफ। तो देखिए, पाकिस्तानी टीम के इस वक्त गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही मैचेस में शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और 2 मैचेस पाकिस्तानी टीम जीत चुकी है। आज तीसरा मुकाबला खेलने मैदान में उतरेगी, लेकिन भारतीय टीम भी पीछे नहीं है, हम भी कड़ी टक्कर देंगे। जरा देख लेते हैं भारतीय टीम की परफॉर्मेंस अब तक के वर्ल्ड कप में। पहला मुकाबला हुआ था, रोहित शर्मा बिना खाता खोले हालांकि आउट हो गए थे, उस समय जरूर निराश किया था रोहित शर्मा ने कृष्णा, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और बाकी जो बल्लेबाज, राहुल ने नादाब 97 रन बनाए थे, विराट कोहली ने 85 रन की पारी खेली थी, जडेजा ने गेंदबाजी में प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट शानदार चटकाए थे। अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था दूसरा मुकाबला, वो तो हम भूल ही नहीं सकते। रोहित शर्मा की आंधी वहां पर चली थी, रोहित हिट हो गए थे, अर्धशतक जमाया विराट कोहली ने और एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन उन्होंने दिया था। बुमराह ने 4 विकेट चटकाए थे कृष्णा। तो देखिए, ये भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा अभी तक के हुए मुकाबलों में और आज तीसरा मैच खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान के साथ मैच होने वाला है। सीधे रुख करते हैं शरद जी का, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शरद जी, दोनों ही टीमें अब तक अपने 2-2 मुकाबले खेल चुकी हैं और खास बात यह है कि दोनों ही टीमें अभी तक कोई मुकाबला नहीं हारी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा जया, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रत्यय तिवारी और हमारे एक्सपर्ट दिलीप कापसे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और एक सिंबॉलिक जेस्चर के साथ आ रहा हूं। आपको याद होगा वो मैच जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, आपको याद होगा कि केएल राहुल ने जब 6 मारा था, एक लेफ्ट तो बड़ी आसानी से वो आगे गए थे। उसके बाद जो उनकी निगाहें थी, वो ऐसे बैठ के बिल्कुल कूल होकर ऐसे देख रहे थे कि ये मैंने कर दिया है। मुझे लगा वो बहुत कुछ कह रहा था दिलीप, वो कह रहा था कि मैं लक्ष्य की तरफ देख रहा हूं, अर्जुन की तरह, मैं डेविएट नहीं होने वाला हूं। और ये वर्ल्ड कप शायद वो कहीं ढूंढ रहे थे कि वो आखिरी 6 कौन सा होगा जो भारत फाइनल में लगाएगा और उसी के साथ वर्ल्ड कप लेकर आएगा। क्या कहेंगे दिलीप? केएल राहुल शरद जी, केएल राहुल के टैलेंट पर किसी को शक नहीं है, बहुत कमाल के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन वो होता है ना कि कई बार क्या होता है, अच्छे खिलाड़ी जो है एक सुपरस्टार डम का जो दौर होता है, उसके साथ हम देखते हैं कि उनकी पहचान उतनी नहीं बन पाती है। केएल राहुल ऐसे दौर में टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं जब रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो स्टारडम है वो पूरी दुनिया में डंका बजता है उसका, और ऐसे खिलाड़ी हम देखते रहे हैं। पहले सचिन तेंदुलकर के सामने राहुल द्रविड़ उस तरह से कभी उभर नहीं पाए। केएल राहुल के जो कूल और उनका कामनेस है वो दिखता है उनकी इनिंग में। जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई संत जो है वो धुनी रमा कर बैठा है, समाधि में बैठा है। उनकी बल्लेबाजी जो है अपने आप में बहुत कुछ दिखाती है, एक तरह का मैसेज देती है। जिस तरह से उन्होंने उस दिन छक्का लगाया और उनके एक्सप्रेशंस थे वो बहुत कुछ बता रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं इस तरह के फ्रंट लाइन पर आकर खेलने के, लेकिन जब भी मौका मिलता है उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है जब वो लगातार परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन पिछले 2020 के बाद से उन्होंने ऐसी कई इनिंग्स खेली है शरद जी, जो ये बताती है कि वो किस लेवल, किस दर्जे के प्लेयर है। और इस वर्ल्ड कप में मैं समझता हूँ वो एक की फैक्टर होंगे इंडिया के लिए। और हमेशा भारत में ऐसे लोग रहते हैं, अनसंग हीरोज रहते हैं, जो परफॉर्म हमेशा एन मौकों पर करते हैं, लेकिन स्टारडम की बात जब आती है तो वो पीछे रह जाते हैं। केएल राहुल के साथ वो है चीज। बिल्कुल सही कहा दिलीप आपने, और मैं अक्सर देखता हूं कि जब वो लक्ष्य का पीछा करते हुए पसीना जो हेलमेट से आता है, वो बहुत एक भावहीन सपाट चेहरे के साथ उसको ऐसे करते हैं और सामने वाले खिलाड़ी बॉक्स जो है अपने हैंड ग्लव्स के साथ नॉक करते हैं, लेकिन चेहरा बिल्कुल साफ। आपने बहुत सही शब्द कहा, धूनी रमाने वाला योगी, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे आगे बढ़ना है। प्रत्यय, ये दिलीप ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है
कि जैसे उत्तर और दक्षिण भारत का एक स्टारडम है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड होता है, हमारे यहाँ थोड़ा सा, अब हालांकि दक्षिण में भी ये चीज़ हम देख रहे हैं, लेकिन दक्षिण में एक चीज़ हम देखते हैं, साउथ से आने वाला आदमी बड़ा कूल होता है, उसकी आंखें किसी योगी की तरह स्थिर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने पीछे, अनिल कुंबले को देख लीजिए आप या तमाम प्लेयर्स को देख लीजिए, उतना वो नहीं करते, हालांकि कुछ मिलेंगे भी। आप किस तरह देखते हैं केएल राहुल के कंट्रीब्यूशन को, और लगता है कि कई बड़ी इनिंग्स अभी उनके बल्ले से आनी है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और बिल्कुल सही कहा कि एक अनसंग हीरो रहते हैं वो बहुत बार, क्योंकि जिस तरीके का वो रोल निभाते हैं टीम में उसको कई बार उतनी महत्ता दी नहीं जाती है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं क्योंकि मध्यक्रम उन्होंने संभाला हुआ है भारत का और लंबे समय से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। चोट के बाद से जब से लौटे हैं एक अलग ही केएल राहुल हमको देखने को मिले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एशिया कप में शतक बनाया, एक 39 रन की पारी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी खेली थी। रन बहुत ज्यादा नहीं थे उस पारी में, लेकिन एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में उन्होंने वो पारी खेली थी, एक कठिन ट्रैक पर वो पारी खेली थी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और अभी के मैचेस में, पिछले गेम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से तकलीफ से बाहर निकाला भारत को 2 रन पे 3 विकेट के बाद, वो एक मैच विनिंग साझेदारी विराट कोहली के साथ उन्होंने बनाई, तो एक उनको शायद उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता है जिस तरीके का गेम वो खेलते हैं, जिस तरीके का क्रिकेट वो खेलते हैं। लेकिन अगर आप देखें नंबर 4, नंबर 5, ओपनिंग, हर चीज करने पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है और जो रोल उनको निभाने के लिए कहा गया है उन्होंने हर बार बिना किसी तकलीफ के उसको निभाते हुए दिखे हैं। तो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल, एक लचीले खिलाड़ी हैं और एक महान खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो अपने रोल्स अलग अलग निभा सके टीम्स में। और मुझे लगता है उस फ्रंट पे भी केएल राहुल ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करके दिखाया है। नंबर 4 की उनकी जो पोजीशन है, नंबर 5 की, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है अगर वो अच्छा फॉर्म बरकरार करके रखते हैं तो एक भारत के लिए बहुत ही अहम प्लेयर सिद्ध होंगे वो इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही कहा प्रत्यय आपने, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ एक छोटा सा और आपका लोगों का रिएक्शन मैं लेकर फिर जया की तरफ चलूंगा जहां रायपुर में हमारे साथी खड़े हैं। उसके पहले मैं संस्कृति, मुझे जरा ये बॉल फेंकिए आप, मैं देखता हूं कैच पकड़ पाता हूं कि नहीं। तो भारतीय क्रिकेट टीम की आज की फील्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और एक अहम बात, और आज सुबह जब हम बात कर रहे थे दिलीप, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अली जोहेब राना साहब से, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि बाबर आजम बड़े कूल प्लेयर हैं और जो राइवलरी हमको दिखती थी कि मेंढकी कूद जो जावेद मियांदाद ने की थी एक वर्ल्ड कप में 92 में शायद, या फिर वेंकटेश और सोहेल के बीच एक हुआ था कि सोहेल ने एक चौका मार के कहा था कि वहीं ठोकूंगा तेरे को, उधर ही जाएंगे तेरे सारे शॉट देखना, और वेंकटेश उनको घायल आंखों से देखते हुए गए अपने रनअप पर, और उसके बाद जो इन स्विंगर एक फेंकी स्टंप हो गया, फिर उन्होंने कहा जाओ ड्रेसिंग रूम जाओ, वहां तुम्हारी जगह, जाओ वहां। ये जो एक हमको हाई प्रोफाइल एक ड्रामा देखने को मिलता था, अब ये नहीं मिलता। अब वक्त बदला है, दोनों टीमों के प्लेयर्स में काफी अब एक दूसरे के प्रति, बाबर आजम तो हमारे विराट कोहली के बहुत ही बड़े मुरीद हैं, अपनी बैटिंग ठीक करते हैं, तो अब वो जो एक चीज दिखती थी पहले, बड़ा प्रेशर आता था, वो कुछ मुझे लगता है कि डिफ्यूज हुआ है। जी दिलीप। जी, वो दौरे तकसीम जो है वो अब बहुत पीछे छूट गया है शरद जी, और जो जोश जो था वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। कभी हम देखते थे कि किस तरह का, जैसे आपने बताया जावेद मियांदाद 1992 में जो किरण मोरे के साथ झड़प हुई थी, 96 में प्रसाद और आमिर सोहेल के बीच हुई थी, 2003 में जो दौर था और किस तरह का प्रेशर था हम महसूस करते हैं, जानते हैं। आज भी याद आता है जब सचिन ने छक्का लगाया था शोएब अख्तर को, ऐसे लगा था कंधों पे रखा 150 किलो का वजन उतर गया शरद जी। तो वो दौर अब पीछे छूट गया है। खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तारीफ करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं एक दूसरे की तारीफ की। और विराट कोहली को लंबे समय से बाबर आजम फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके क्रिकेट को, और विराट भी बहुत सम्मान देते हैं बाबर को। तो वो दौर जो था वो अब बीत चुका है और ये एक अच्छी चीज़ है शरद जी की खेल को खेल की तरह लिया जा रहा है। बेशक वो अग्रेशन जो है वो गेम को जिंदा बनाता था, रोमांचक बनाता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है एक प्रेशर हमारे दिमाग पे डालता था। दर्शकों के लिए भी वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी। ये ज़्यादा बेहतर दौर है, ये ज़्यादा बेहतर क्रिकेट है और ये ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी है एज ए ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। प्रत्यय थोड़ा सा पिच पर बात कर लेते हैं। मौसम इस समय ड्राई है, अच्छी बात यह है कि वहाँ बारिश नहीं होने का प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने किया है। मुझे लगता है कि पैराडाइज ऑफ रन, मतलब एक स्वर्ग तो है रन बनाने का अहमदाबाद की पिच की अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको? जी
जी बिल्कुल, देखिए काली मिट्टी की पिच वहाँ पे बनाई गई है, ऐसा हमने सुना है और मुझे लगता है कि स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। आमतौर पे अहमदाबाद एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे बैटर्स को बहुत वैल्यू फॉर शॉट बहुत रहती है वहाँ पे और रन आसानी से बनते हैं। बिल्कुल, और जब हम ये बात कर रहे हैं प्रत्यय, तो टॉस होने ही वाला है, तुरंत अपडेट भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल, और ब्लैक सॉइल का ये विकेट है, मुझे लगता है कि थोड़ा इस पे उछाल थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि लाल मिट्टी के विकेट पे आमतौर पे वो ज्यादा मिलता है। लेकिन अहमदाबाद में पिचेस भी बहुत सारी है, शायद 9 या 13 पिचेस है वहाँ पे, तो किस स्ट्रिप पर ये गेम खेला जाएगा इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि मिट्टी का उसमें किस तरीके का मिश्रण है, क्योंकि लाल और काली मिट्टी दोनों मिलाकर भी आजकल पिचेस बनती हैं। तो मुझे लगता है उसी के आधार पर दोनों कप्तान ये भी फैसला लेंगे कि उन्हें क्या टीम्स खिलानी है, क्या वो शार्दुल ठाकुर के साथ जाना चाहते हैं या आर अश्विन को खिलाएंगे अगर पिच में टर्न मिलता है तो। पर मुझे लगता है कि चेज करना दोनों ही टीम्स प्रेफर करेंगी, क्योंकि अभी तक जो हमने ट्रेंड देखा है वर्ल्ड कप में आमतौर पे और भारत में जो हम देखते भी हैं वो यही रहता है कि ड्यू आने के बाद में थोड़ी सी बल्लेबाजी आसान हो जाती है, स्पिनर्स के लिए ग्रिप करना बॉल को थोड़ा कठिन होता है और अंडर लाइट्स बल्लेबाजी थोड़ी आसान होती है क्योंकि जब बॉल स्किड करती है तो बैट पे ज्यादा बेहतर तरीके से आती है। तो मुझे लगता है, और ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जिनके पास बैटिंग में डेप्थ है, तो अगर आपके पास थोड़े बहुत विकेट जल्दी गिरते भी हैं तो आप बैक करते हैं अपने आप को कि आप शायद चेज कर सकेंगे। तो मुझे लगता है शायद चेजिंग की तरफ भी हो सकता है मिजाज दोनों ही टीम्स का, लेकिन वो फैसला शायद वो पक्का तब कर पाएंगे जब वो एक बार सतह को पूरी तरीके से समझ लें और जान लें। प्रत्यय, क्या लगता है टॉस जीतने वाला कैप्टन क्या करेगा? मुझे लगता है कि उम्मीद मैं करता हूं ऐसे कि शायद चेजिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास बड़े मुकाबलों में दो तरीके होते हैं चीजों को देखने के। एक स्कूल ऑफ थॉट कहीं ना कहीं ये कहता है कि रन्स ऑन द बोर्ड, अगर आपके पास बोर्ड पे रन्स होते हैं और बड़ा स्कोर होता है तो आप दबाव डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है चीजों को देखने का कि आप शायद चाहते हैं कि हमें टारगेट पता हो, क्योंकि भारत में खासतौर पर जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, चेज मास्टर स्वयं विराट कोहली है उनके पास में, तो एक बहुत आसान हो जाता है जब आपको पता होता है कि आपको कितने रन बनाने हैं, कितना टारगेट चेस करना है और उसके आधार से आप अपनी इनिंग्स को पेस भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सतह को देख करके फैसला लेना होगा, लेकिन आमतौर पर जो हम भारत में देखते हैं परिस्थितियों को, उसके तहत अगर हम जाएं तो मुझे लगता है कि ड्यू को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब ठंड का भी एक समय आ रहा है, अक्टूबर में हमको थोड़ी ड्यू ज्यादा मिलने लगती है, तो मुझे लगता है उस लिहाज से शायद बैटिंग सेकंड करना ज्यादा अच्छा होगा। और एक बड़े गेम में आपको अगर टारगेट पता होता है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर पाते हैं। और अगर हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा कि 3 विकेट जल्दी गंवाने के बावजूद भी सामने, क्योंकि पता था कि केवल 200 रन का ही लक्ष्य है, तो समय लिया वहां पे केएल राहुल और विराट कोहली दोनों ने। अगर यही परिस्थिति आपके पास शुरुआत में बैटिंग फर्स्ट में हो जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी कशमकश हो जाती है कि अब अच्छा स्कोर क्या होगा, तो उस दबाव से आप अपने आप को हटा पाते हैं। तो मुझे लगता है शायद चेजिंग की तरफ हो सकता है ध्यान दोनों ही कप्तानों। बिल्कुल, आपने सही कहा। दिलीप, इस पर एक छोटा रिएक्शन आपका भी मैं चाहूंगा। ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो बाद में गेंदबाजी करती है टीम, उसके पेस बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए ग्रिप बनाना बड़ा कठिन होता है, फील्डिंग भी थोड़ी कठिन हो जाती है, स्लिपरी पोजीशंस हो जाती हैं, बाल फिसलती है। किस तरह देखते हैं आपकी बात का फैक्टर, यानी पहले बैटिंग करना जो है जिस टीम के लिए है वो टीम कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि नुकसान में रहेगी? जी देखिए, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। जब भी कोई बड़ा मैच होता है शरद जी, तो कोई भी टीम जो है वो सबसे पहले बोर्ड पर स्कोर टांगना चाहती है, क्योंकि दबाव जो है वो हमेशा रन चेज का ज़्यादा होता है। जाहिर तौर पर ड्यू फैक्टर से चैलेंजेस जो है बॉलर्स के सामने आते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी बड़े मैचेस का ये कहा जाता है कि पहले आप रन्स कर दीजिए और सामने वाली टीम को रन्स बनाने दीजिए, क्योंकि आप रन बना चुके हैं, सामने वाली टीम को रन बनाने हैं। रही बात भारत पाकिस्तान के मैचेस की, पिछले 7 मैचेस हम देखें तो उनमें से 6 दफ़ा ऐसा हुआ है जब भारत जो है वो पहले बल्लेबाजी कर कर पाकिस्तान को दबाव में ला के उन्हें हराया है। केवल 2003 ही ऐसा है जहां पर हमने रन चेज करते हुए पाकिस्तान को हराया था, जहां पे तेंदुलकर ने बहुत शानदार 98 रन की इनिंग खेली थी और बाद में द्रविड़ और युवराज ने जो है उस इनिंग को एंड तक पहुंचाया था। तो मेरे ख्याल से तो भारत को पहले स्कोर करना चाहिए, जो हिस्ट्री है और जो नंबर्स उसके साथ है, और पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करके दबाव में बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन पे वो चचा नजर आ रहे हैं दिलीप, जो हर जगह मैच देखने पूरी दुनिया में पहुंचते हैं और जिनको स्पॉन्सरशिप ऐसा कहा जाता है कि भारतीय प्लेयर्स की तरफ से भी मिलती है, और एक हाथ में उनके तिरंगा रहता है और एक हाथ में पाकिस्तान का फ्लैग होता है। और मुझे लगता है कि वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर खड़े हुए मीडिया को शॉट्स दे रहे थे। दोनों अपडेट दे दें आपको, दोनों कैप्टन्स पिच पर पहुंच गए हैं और धड़कनें बढ़ गई हैं स्टेडियम में। नारेबाजी और भारत के समर्थन में जो गगनभेदी नारे हैं वो गूंजने लगे हैं। और कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे, कुछ सेकंड्स बाद या कुछ मिनट्स बाद हम आपको बताएंगे कि टॉस किसके फेवर में गया है और कौन सी टीम है जो बैटिंग कर रही है या फील्डिंग करने जा रही है। तो भारत पाकिस्तान का मैच एक बहुत ही
हाई प्रोफाइल मैच, एक ऐसा मैच जो लोगों की आज न जाने कितने लोगों ने छुट्टियां ली होंगी, कितने लोगों ने एक जश्न की तरह इस मैच को देखा होगा। और इसके साथ ही जो घर वाले हैं और ख़ास तौर से जो बीवियां हैं वो बड़ी चिंतित होती हैं कि जनाब का मूड ना खराब हो जाए शाम को, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। तो उनकी दुआ यही होगी कि मैच बढ़िया चले, लेकिन जीतेगा तो एक ही, और जो जीतेगा उसके बाद शाम को वो ये नहीं हो, पाकिस्तान में तो टेलीविज़न टूटते हैं, ख़ासतौर से पख्तून, खैबर, या फिर आप बात करिए पेशावर में, और कई लोग तो भैया लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अपनी गनी उठाकर टेलीविज़न पे गुस्सा निकाल देते। तो ये सब नहीं करना है साहब, ये खेल है, खेल को आप खेल की तरह लीजिए, गुस्सा मत करिए, एंजॉय कीजिए। और दोनों टीमें भी मैदान पर बहुत एंजॉय करती हैं, बहुत तरीके से चलती हैं। तो पिछले जो मैचेस रहे हैं उनका हमने सूरत हाल भी पेश किया आपके सामने, और बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा है। और जैसा मैं सुबह जया के साथ सेशन में बता रहा था कि सुनील गावस्कर ने, जावेद मियांदाद एक बड़े मजाकिया खिलाड़ी हैं, भारत ने टॉस जीत लिया है, बड़ी खबर। तो साहब ये बड़ी खबर है कि भारत ने टॉस जीत लिया है। अब देखना यह है कि क्या फैसला करता है वो। भारत ने टॉस जीत लिया है, तो बहुत स्वागत है इस खबर का। पहली अच्छी खबर, जबरदस्त खबर, शुरुआत अच्छी तो अंत भी बढ़िया तरीके से होगा। तो भारत ने टॉस जीत लिया है और अब देखना यह है कि क्या वो पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए बुलाता है या खुद बैटिंग करने का फैसला लेता है। और ये वो चेहरे हैं, आप देख सकते, फील्डिंग करेगा भारत। तो हमने जो बात हम कह रहे थे कि सेकंड इनिंग यानी वो चेस करना ज्यादा पसंद करेगा, रन चेज करना, और पाकिस्तान के लिए अब ये मुश्किल होगी, खासतौर से जब ड्यू फैक्टर अपना काम करेगा। तो देखना होगा कि शाहीन आफरीदी क्या ग्रिप बना पाएंगे और क्या उस तरह से फायरी स्पेल कर पाएंगे जैसे स्पेल वो करते रहे थे। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें कि भारत ने टॉस जीत लिया है रोहित शर्मा ने, और उन्होंने पाकिस्तान को आमंत्रित किया है कि बैटिंग आप करिए, हम जो है फील्डिंग करेंगे और गेंदबाजी से आपको जल्दी से जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी कुछ ऑस्ट्रेलियंस की तरह ये हो रहा है। और मैं जो बात आपसे कह रहा था कि सुबह जब हम जया के साथ बात कर रहे थे, जावेद मियांदाद का एक और किस्सा सुनील गावस्कर ने बड़ा दिलचस्प हमें सुनाया था। एक बार मैच खेलते हुए वो हर गेंद को खेलते थे, क्योंकि भारत के जो स्पिन, टेस्ट मैच की बात है ये, भारत के जो स्पिन गेंदबाज थे वो उनके पैड पे फेंक रहे थे गेंद बार बार, तो वो बार बार उसको डिफेंड कर रहे थे। तो जैसे ही गेंद उनके पैड से लगती थी, जावेद मियांदाद कहते थे भौ, 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 भौ। फिर बॉलर परेशान हो जाता था, और उधर किरमानी जो विकेट के पीछे खड़े थे वो फिर परेशान हो गए और सुनील गावस्कर से पूछते थे। उन्होंने, सुनील गावस्कर मिमिक्री भी बड़ी अच्छी करते हैं, तो सुनील गावस्कर ने बताया कि किरमानी ने मुंह पे हाथ रखा और बोले, सुनील मियां ये हो क्या रहा है यार, जावेद क्या कर रहा है ये। तो सुनील गावस्कर ने कहा, जावेद ऐसा ही करता है, शुरू किया जावेद ने, खत्म भी जावेद करेगा। आखिर में जब बार बार गेंद लगे पैड पे और वो कहे भौ, 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 एम्पायर को गुस्सा आया, एम्पायर आए, बोले, व्हाट आर यू डूइंग जावेद, दिस इज नॉट फेयर, व्हाट आर यू डूइंग। जावेद ने कहा, ये इसको बोलो ना, इसने मेरा कुत्ते की तरह पैर पकड़ रखा है। तो ये जो बात है, क्रिकेट में बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए मैं चलता हूं फिर एक बार प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय, जिस तरह के मामले होते हैं, हमें लगता जरूर है कि बड़ा एक जबरदस्त मुकाबला है, बड़ा तनाव है, लेकिन प्लेयर्स उस स्लेजिंग का भी, छीटाकशी जो चलती रहती है उसका भी मजा लेते हैं कि क्या करेगा विराट, आज क्या करेगा, हाँ जाएगा क्या, बांग्ला करेगा क्या। स्लिप में से पाकिस्तानी प्लेयर्स की ये आवाज़ रहती है और विराट मुड़ते हैं अपने खास वही चीते वाले अंदाज में करते हुए, हाँ करेंगे ना, तू नहीं करेगा क्या, तेरे को तो मौका ही नहीं देना हमें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप इसका कितना रोल देते हैं। एक बड़ा मेंटल टफनेस होनी चाहिए कि जब एक प्लेयर कुत्ते की आवाज़ निकाल रहा है और आप परेशान हो रहे हो बार बार कि ये कर क्या रहा है। जी प्रत्यय। बिल्कुल, देखिए बड़े मुकाबलों में शरद जी यही होता है कि आप अपने ओपोनेंट की स्पिन के नीचे जाना चाहते हैं, उनके मन में जगह बनाना चाहते हैं और आप कोशिश करते हैं कि वो आपके अनुसार खेलना शुरू कर दें। एक बल्लेबाज की भी यही पहचानी होती है महान की, वो ये कोशिश करता है कि बॉलर को वो मजबूर करे उन एरियाज में बॉलिंग करने की जहां वो चाहता है कि बॉलर बॉलिंग करे। तो ये सब टैक्टिक्स होते हैं और स्लेजिंग एक बहुत ही कहना चाहिए रोमांचक और महत्वपूर्ण हिस्सा है।
व्यूअर्स के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि आप चाहते हैं कि अपने ओपोनेंट्स को, अगर आप अच्छा नहीं चल रहा है कई बार उसी वजह से शायद आप चढ़ा देते हैं किसी को और वो अपना विकेट फेंक देता है। तो ऐसे बहुत सारे वाकये हैं क्रिकेट में जो हमने देखे हैं। आजकल थोड़ा कम होने लगा है, जैसा हमने पहले भी चर्चा करी कि भारत पाकिस्तान की जो एक राइवलरी है, जो एक ऑन फील्ड राइवलरी है, वो अब थोड़ी सी बदल गई है। पहले के दृश्य कुछ अलग होते थे, अब दृश्य अलग होते हैं। आजकल भाईचारा ज्यादा हमको देखने को मिलता है कि शायद आप विराट कोहली को बात करते देखेंगे, हैरिस राव से हाथ मिलाते देखेंगे, गले मिलते देखेंगे, लेकिन जब मैदान पर उतरते हैं तो पूरी जान लगाने का हर कारण होता है, क्योंकि आप अपने देश को आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इतने बड़े स्तर पर। ये वर्ल्ड कप है, विश्व कप, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। तो मुझे लगता है दोनों ही टीम बिल्कुल कोशिश करेंगी जो जिस भी तरीके से वो गेम को जीत सके। और स्लेजिंग जरूर हो सकता है कि हमें मिले देखने को, लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि उनको किन परिस्थितियों से कैसे जूझना है, क्योंकि सबने बहुत अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, T20 लीग्स का बहुत कुछ खेला है। तो मुझे लगता है सभी जानते हैं कि किस तरीके से उनको लेना है। और बड़े मुकाबलों में बहुत अहम ये हो जाता है कि जो भी टीम अपने आप को एक अच्छे सही स्टेट में रखेगी, जो दबाव को ठीक ढंग से झेल सकेगी, वही टीम अंत में आप देखेंगे कि अक्सर कर आपको जीतती हुई दिखेगी। तो इन दबावों से आपको निकल के जाना होगा अगर आपको मैच जीतना है तो। बिल्कुल आपने सही कहा दिलीप। मैंने अभी ये अफगानिस्तान के मुकाबले में देखा था कि जिस तरह से जो एक डिस्प्यूट हुआ था 3 प्लेयर्स का, एक तो अब कमेंटेटर हैं गौतम गंभीर, विराट कोहली और अफगानिस्तान के वो बॉलर, तो इन तीनों के डिस्प्यूट में मैंने देखा जिस तरह विराट के पास जाके हाथ मिलाया और मिले। तो ये अब क्रिकेट या सारे खेल जो हैं, अभी हमने रिसेंटली एशियाड में भी देखा, कोई कड़वाहट नहीं थी, बढ़िया ढंग से। तो दुनिया ये चीज़ भी समझ रही है और शायद कोविड के बाद हमने ये समझा भी है कि इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हालांकि फिर भी रूस, यूक्रेन और इजराइल और हमास अब चौंकाने वाली तस्वीरें भी पेश कर रहे हैं। जी देखिए, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जहाँ तक बात है, एक साझा विरासत है, हमारी दोनों देशों की एक साझा संस्कृति है। और जिस तरह का लालन पोषण होता है, जिस तरह हम बढ़ते हैं, जिस तरह का हमारा सामाजिक ताना बाना है, जिस तरह का पारिवारिक ताना बाना है, तो बहुत ज़्यादा कोई अंतर दोनों एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा अंतर बड़े सगीर के लोगों में होता नहीं है। पहले ज़रूर जो जोश व खरोश था वो हाई होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त जो क्रिकेट जब दोनों देशों के बीच में शुरू हुआ तो वो जो तकसीम की जो दरार थी, जो ज़ख्म थे वो ताज़ा थे। क्रिकेट एक बहाना बनता था उसे हवा देने का, उसे अपने जज्बात जाहिर करने का। लेकिन एक दौर बीतने के बाद धीरे धीरे वो चीज़ें अब हल्की पड़ी हैं और जिस तरह की मेल मुलाकात होने लगी है, कहते हैं ना कि जितनी मुलाकातें होती है उतने ज़्यादा दिल साफ़ होते हैं। तो जो दौर है सोशल मीडिया का, उसने एक बहुत बड़ा योगदान इसमें निभाया है, जो तलखी है उसे ख़त्म करने में। और एक दूसरे को प्रेस करना, एक दूसरे की तारीफ़ करना, उससे दोनों ही जो खिलाड़ी होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनके फॉलोअर्स भी पसंद करते हैं और ये चीज़ें जो है उन्हें बड़ा आदमी बनाती है। शरद जी बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं चलता हूं फिर जया और कृष्णा की तरफ। शायद हमें रायपुर ले जाएंगे ये दोनों और वहाँ कुछ दिखाने वाले हैं कि किस तरह से रायपुर की आवाम, वहाँ की जनता इंतज़ार कर रही है। सचिन तेंदुलकर के हमशक्ल दिख रहे हैं मुझे। जी कहते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर भी खतरनाक है, लग रहा है इस बार। हाँ बिल्कुल वो सामने ही है। दो प्लेयर के सामने, किंग कोहली और रोहित शर्मा के सामने कोई खतरनाक नहीं। शुभमन गिल भी, शुभमन गिल ये एक सरप्राइज है हमारे लिए कि शुभमन गिल भी वापस आ चुके हैं और आज सिर्फ 2 नहीं बल्कि तिगड़ी मिलाकर पूरा ध्वस्त करने वाली है इनका किला। किला ध्वस्त होने वाला है और लगातार भारत वर्ल्ड कप के इतिहास फिर से दोहराएगा। भारत लगातार 8वां मैच जीतेगा। मुझे सुन पा रहे हैं आप? फैन पार्क में फैन का पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। राहुल सर के बंसल न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। WT कर लिया मैंने। बस ये है कि भारत को जीतना है। टिकड़ी जिसका जिक्र किया वो भारतीय टीम को आज जिताए, ये तमाम फैंस आज उम्मीदें भी कर रहे हैं। और एक तरह से कृष्णा ऐसा लग रहा है, हम तो श्योर हैं कि आज दिवाली से पहले ही आतिशबाजी होगी, धमाका होगा। शुभमन गिल आ चुके हैं, क्रिकेट मैदान में आज धमाका होगा। बिल्कुल। और चलिए प्लेइंग 11 को जो हम बात कर रहे थे वो आपको अब बता देते हैं शुभमन गिल को मौका मिलता है कि नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको बताते हैं प्लेइंग 11 कि कौन आज मैदान में आपको दिखाई देगा। सबसे पहले कौन आज मैदान में दिखाई देगा? शुभमन गिल खेल रहे हैं। जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो इस बार हो रहा है और शुभमन गिल को मौका मिला है। यानी हमारी जो तिकड़ी है, यानी टॉप ऑर्डर, हमें तो मिडिल ऑर्डर की शायद ही जरूरत पड़े क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर ही इस वक्त फॉर्म में है और बहुत ही शानदार
खेल रहे हैं हमारा। बिल्कुल, और कहते हैं कि अगर नींव मजबूत हो तो फिर आपकी इमारत बहुत मजबूत बनती है, और सबसे मजबूत खिलाड़ी शुभमन गिल, विराट कोहली ये मैदान में अगर आज डटे रहे कृष्णा, तो फिर तो भूल जाइए कि पाकिस्तानी टीम आज भारतीय टीम को उसी के मैदान में हरा दे। आज देखना पड़ेगा जया कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ क्या करते हैं। बिल्कुल, आज रोहित शर्मा के सामने शाहीन अफरीदी होंगे, तो वहीं शुभमन गिल और विराट कोहली के सामने शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये भारतीय टीम है जो आज मैदान में उतरेगी। लेकिन पाकिस्तान किन खिलाड़ियों के साथ आज मैदान में उतरेगा वो भी जरा आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी आज नजर आएंगे क्रिकेट पिच पर खेलते हुए, मैदान में खेलते हुए। भारतीय टीम जो कैप्टन है रोहित शर्मा इन खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे, लेकिन बाबर आजम, ये जो तमाम खिलाड़ी हैं एक बार बता दीजिए कृष्णा जरा हमारे दर्शकों को जल्दी से। आजम इस बार कमान संभाल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक हैं, मोहम्मद रिजवान है, शाउस शकील हैं, इफ्तिकार अहमद हैं, शानदार खेल रहे हैं, शादाब खान मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज हैं, हसन अली जो पिछले मुकाबले में 4 विकेट झटके थे, इस बार भी वो टीम का हिस्सा हैं, शाहीन अफरीदी, डेथ बॉलर्स माना जाता है इनको। इस वक्त अगर सबसे पेसर अब से सबसे खतरनाक बॉलर्स में अगर गिनती है तो शाहीन अफरीदी की है, और बहुत ही खतरनाक बॉलर भी हैं। उसके बाद हारिस रऊफ, विराट कोहली के साथ इनका जो पिछले वर्ल्ड कप में भी मामला अगर देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक रहा है। इस बार भी मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में मुकाबला कहीं कांटे की टक्कर पे रहेगा। बिल्कुल, लेकिन देखना होगा कि आज बाबर आजम क्या कमाल करते हैं। 2 मैचेस में तो उनका बल्ला कोई खास कमाल नहीं कर सका, लेकिन आज भारतीय टीम के सामने जब उतरेंगे तो कॉन्फिडेंस कितना हाई रहेगा। और देखिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तानी टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाबर आजम अपने पुराने खिलाड़ियों के साथ ही आज मैदान में उतरने वाले हैं, लेकिन भारतीय टीम में आज बदलाव हुआ है। शुभमन गिल, जिनकी उम्मीदें की जा रही थी, 99% वो रिकवर हो चुके हैं, और आज आपको पाकिस्तान के मैदान में इनके बल्ले से जरूर चौके छक्के बरसते दिखाई देंगे। शरद जी हमारे साथ लगातार बड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृति भी कुछ पूछेंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं प्रत्यय आपकी तरफ आऊंगा। शार्दुल ठाकुर को लेकर मुझे थोड़ा रिजर्वेशन है। मुझे लगता है आर अश्विन कोई बुरी चॉइस नहीं थे, बैट से भी बोलता है, उनका बल्ला भी। आज शायद क्रूशल मैच था। शार्दुल ठाकुर उपयोगी हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलर भी हैं, एक मध्यम। आप क्या नजरिया रखते हैं इस पर? उम्मीद थी, कयासें सबको थी कि शायद अश्विन को मौका मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है सतह को देख करके ही यह फैसला लिया गया होगा कप्तान द्वारा कि किसको वो खिलाना पसंद करेंगे। शार्दुल ठाकुर भी ऐसे गेंदबाज हैं जो कि विकेट को हमेशा निकाल के देते हैं। आमतौर पे जो उनकी विकेट लेने की शैली है वो शायद जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज जैसे फ्रंटलाइन पेसर्स जैसी नहीं है, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी वो करते हैं, जब कुछ भी नहीं हो रहा होता है तो एक हम उनको जो कहते हैं एक मैजिकल हैंड जो है उनका, एक जादुई हाथ, कि आप अगर उनको गेंद थमाते हैं तो वो आपको ब्रेक थ्रू ला के देते हैं, विकेट निकाल के देते हैं। और पार्टनरशिप्स को तोड़ने में खास तौर पे उनकी जो उनकी एक आदत है कि पार्टनरशिप्स अगर बन रही हो तो वो उसको तोड़ने का दमखम रखते हैं। वो एक चीज़ है जो उनके फेवर में कहीं ना कहीं जाती है। स्पिन के मामले में यदि हम देखें तो भारत के पास जडेजा और कुलदीप यादव 2 बहुत ही उम्दा स्पिनर्स हैं और 2 बहुत ही कंसिस्टेंट स्पिनर्स हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनके 20 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उसके साथ साथ अगर आप पेस अटैक देखें तो सिराज, बुमराह और शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या ये आपको ओवर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है गेंदबाजी ओवरऑल अगर आप देखें पेपर पे तो बिल्कुल बिल्कुल मजबूत दिखाई देती है। हमारे साथी कृष्णा भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर दिलीप से सवाल करेंगी संस्कृति। जी कृष्णा। प्रत्यय, सिराज पिछले 2 मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, तो क्या सिराज की जगह मोहम्मद शमी को मौका मिल सकता था? बिल्कुल, देखिए कृष्णा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खेला हुआ है क्रिकेट शमी ने। गुजरात टाइटंस से खेलते हैं, अहमदाबाद में उनका प्रदर्शन हमने बहुत बार देखा है कि अच्छी तरीके से यहाँ की पिच को, इस मैदान को वो जानते हैं। तो कन्वेंशनल विजडम शायद ये कहता कि हमको खिलाना चाहिए था उनको और शमी को मौका दिया जाना चाहिए था, खासतौर पर इसलिए भी कि सिराज का पिछले 2 गेम्स में उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। लेकिन एक बड़ा मुकाबला है। कई बार आप ये भी सोचते हैं कि जो खिलाड़ी खेलते हुए लगातार आ रहे हैं या 11 में बने हुए हैं, आप उनको उनके ऊपर ज्यादा विश्वास दिखाने का प्रयत्न करते हैं। और राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की कप्तानी में एक चीज जो हमने देखी है वो है कि खिलाड़ियों को बैक किया जाता है, उन्हें सपोर्ट दिया जाता है और थोड़े बहुत खराब प्रदर्शन या कमतर प्रदर्शन पे उनको ड्रॉप नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
और ये बहुत जरूरी होता है। संस्कृति, आप दिलीप से कुछ पूछना चाहते निश्चित हैं? रूप से दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 की हमने बात की, कुछ पिछले परफॉर्मेंस की हमने बात की, और अगर टीम इंडिया की बात करें तो जो बदलाव देखा कि शुभमन गिल आज खेलेंगे, काफी उम्मीदें भी और आज उनका परफॉर्मेंस भी देखने लायक रहेगा। हमारे सहयोगी दिलीप काप से भी हमारे साथ जुड़े हैं। खास बात ये हो जाती कि अगर टीम इंडिया ने टॉस जीता है और क्या बोलते बॉलिंग करने का फैसला लिया है तो निश्चित रूप से धुआंधार और फायर की तरह आज बॉलिंग करते नजर आएंगे। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, वहां के बल्लेबाजों की, तो मोहम्मद रिजवान एक ऐसा नाम जिसे अंडर एस्टिमेट तो कर ही नहीं सकते, और इसके साथ साथ बेस्ट कीपर के लिए भी वे जाने जाते हैं। क्या कुछ आज उनका परफॉर्मेंस, किस रणनीति के साथ आज वो रणभूमि में उतरते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, रिजवान जो है वो सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर है पाकिस्तान के, वो एक फाइटर है और मैदान पर उनकी जो स्पिरिट है वो दिखती भी है। जिस तरह से वो गेम को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से अपने तरह से खेल को आगे बढ़ाते हैं, और रिजवान का खेलना बहुत ज़रूरी है। आज उनका रन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत के पास एक लंबी बैटिंग लाइनअप है, तो इस लिहाज से रिजवान का खेलना बहुत ज़रूरी है। और पूरी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का इनकी कोशिश होगी कि जितने ज़्यादा रन्स किए जाए, 300 प्लस के आसपास अगर ये स्कोर करते हैं तो वहाँ से एक फाइटिंग टोटल ये देना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा स्कोर वाला मैच होगा। संस्कृति, बिल्कुल। जया, आपकी तरफ आते हैं, क्या दिखा रही हैं अब आप हमको? कहां ले बिल्कुल, चल तो रही हैं? देखिए फैंस का जोश हाई है और फैंस से ही जुड़ी कुछ तस्वीरें हम अपने सहयोगियों के जरिए दिखाएंगे। टिकेश और पीयूष इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। टिकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, रायपुर के फैंस का जोश भी आई है, प्लेइंग 11 हमारे सामने आ चुकी है, टॉस इंडियन टीम जीत चुकी है, लेकिन अब फैंस का क्या कहना है? किनके बीच में, कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनके बीच में कड़ा मुकाबला आज हमें देखने को मिल सकता है? और फैंस जो हैं तमाम, जो उनसे आप बात करके पूछिएगा जरा, गेम चेंजर आज कौन हो सकते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से? देखिए, उससे पहले बता दूं कि राजधानी रायपुर में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, फैंस पार्क का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में आज फैंस क्रिकेट का लुत्फ उठाएंगे, हजारों की संख्या में। हमारे साथ प्रणय उनसे बातचीत करेंगे। ये प्रणय वो है जो लगातार कई क्रिकेट में कमेंट्री भी करते हैं। प्रणय, कैसे देख रहे हैं आज के मैच को और क्या कुछ खास आयोजन है? आपने एक चीज नहीं बताई है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का फैन पार्क आज रायपुर में होने वाला है। सोच के देखिए, अहमदाबाद में मैच है, आईसीसी ने डिसाइड किया है जहां पर मैच होल्ड नहीं हो रहा है, जो होस्ट नहीं कर रही है सिटी, वहां पर हम फैन पार्क दे। और सबसे बड़ा मैच, इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच आपके शहर रायपुर में हो रहा है। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है भाई? कैसे देख रहे हैं आज के इस महामुकाबले को? जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच रहता है, हाई वोल्टेज मुकाबला रहता है। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इंडिया बनाम पाकिस्तान का जो मैच होता है वो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होता है, फाइनल से भी बड़ा मैच होता है, सदी का सबसे बड़ा मैच होता है, और वो आज होने वाला है। और आज है हमारे क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में जो दो लोग हैं वो पाकिस्तान का किला ध्वस्त करने वाले हैं। एक है किंग कोहली और दूसरा है रोहित शर्मा। इस तरह देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि भारत का बैटिंग ऑर्डर और पाकिस्तान का बॉलिंग ऑर्डर, कैसे देख रहे हैं? भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, भले ही पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी हो, ढेर सारे बॉलर हो, कुछ बॉलर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इनके लिए सिर्फ भारत का एक इंसान काफी है, एक बॉलर काफी है, और उसका नाम है, पूरे सम्मान के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे आदर के साथ मैं लूंगा, और उनका नाम है जसप्रीत बुमराह साहब। अगर वो गेंद डालेंगे ना तो ऐसे 11 के 11 प्लेयर ऐसे ही पवेलियन चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये कि जिस तरीके से आज रोहित और विराट को जलवा देखने मिलेगा, लेकिन शुभमन गिल भी है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिला दिया। डेंगू के बाद इतने जल्दी रिकवर करके आए हैं, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो रहा है। उन्होंने अपने आप को 2 मैचों में ही रिकवर कर लिया। डेंगू ठीक होने के लिए 2 महीने 3 महीने लगते हैं, 2 हफ्ते में ही ठीक कर दिया खुद को, क्योंकि उनको भी जुनून है, जिद है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसा बल्ला घुमाऊंगा, कहते हैं ना, जोर से बल्ला बॉल को ऐसे मार भगाऊं। जरा एक नजारा दिखाना चाहूंगा, ये वो फैन पार्क बनाया गया है जहां पर आज से हजारों क्रिकेट फैंस यहाँ जुटेंगे और क्रिकेट के लुत्फ उठाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस महामुकाबले को लेकर राजधानी रायपुर वासियों ने पूरी तैयारी कर ली है, और इस महामुकाबले को यादगार बनाने के लिए सभी फैंस धीरे धीरे करके इस फैन पार्क में पहुंच रहे हैं। जी जया। बिल्कुल, तो रायपुर तो पूरी तरह से तैयार है और देख रहे हैं हम जोश कितना हाई है, लेकिन उतना ही जोश इंदौर वासियों में भी है। संस्कृति का रुख करूंगी, संस्कृति इंदौर की क्या कुछ तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं और पीछे जिस तरह से नजारा मैं देख पा रही हूँ अपने पीजीएम में, कुछ बच्चे उनके साथ हैं, काफी उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब टॉस चूंकि जीत लिया है भारत ने, तो उसके बाद उम्मीद भी यही कि अगर अंत भला तो सब भला, जैसे शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी वैसा ही होता, जैसा कि शरद सर ने अभी कहा था। क्या कुछ नजारा वहां पर पीयूष? जी
देखिए बिल्कुल जोश आई और जिस तरीके से टीम इंडिया ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का यहाँ पर फैसला लिया है और उसके बाद में किस तरीके से टीम इंडिया का डंका बोल रहा है पूरी दुनिया में, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और ये गाना एक लेकर आ रहे हैं तमाम जो स्टूडेंट हैं आखिर क्या कुछ सुना रहे हैं। आज तो टीम इंडिया ने टॉस जीता है और पहले जो है वो फील्डिंग करेगी, लेकिन कितना जोश आया है जी। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। तुमने कहा तुम भी कहो, हमने कहा तुम भी कहो। ओ आओ हम मिलजुल के बोले, अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले, अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा। यहाँ है जो तुम भी कहो, तो देखिए कितना जोश है और पूरी तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान के लिए चीयर अप कर रहे हैं तमाम जो स्टूडेंट हैं और कह रहे हैं कि सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और आज ये बात अलग अलग जगहों से जो नजारा बंसल न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है ना, वो देखते ही बनता है। जैसे अभी हमारे सहयोगी टिकेट जो कि रायपुर से जुड़े हुए थे, उनने हमारे जो क्रिकेट के जबरदस्त फैन से बात की, जिस तरह से उनका होश हाई नजर आ रहा है, बिल्कुल उज्जैन भी चलते हैं, वो भी देखते बनता। बिल्कुल उज्जैन महाकाल, जय श्री महाकाल। बिल्कुल, और प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है। मैदान में चौके छक्के भले ही खिलाड़ी बरसाएं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी। और देखिए इस वक्त महाकाल में विशेष पूजा अर्चना की गई, बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया गया कि भारतीय टीम 7 बार से जो वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से अजय रही है, 8वीं बार भी वही होना चाहिए। तमाम पुजारियों को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ना केवल महाकाल भले बाबा महाकाल के दरबार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे देश भर में आप ये मानिए कि प्रार्थनाएं हो रही हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, हवन हो रहा है। और कल से क्योंकि नवरात्र भी लग रही है, तो मैया से भी, माता रानी से भी यही प्रार्थना की जा रही है कि आज टीम इंडिया पाकिस्तान को एक बार फिर से धूल चटा दे। जय श्री महाकाल। कृष्णा जी, आप हमें कुछ दिखाने वाले हैं। तो मैच से पहले दोनों ही कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित शर्मा और बाबर आजम ने क्या कहा, चलिए सुनवाते हैं। To be honest, yes, India-Pakistan match is big game, is high intensity game. So बस यही बोला है कि give us best opportunity, अपना दो जो बेस्ट है आपका, जो आप करते आए हो, जो हमारा बिलीव है एज अ प्लेयर, एज अ टीम, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्लान्स। और मेन चीज़ है प्लान एग्जीक्यूट करें और बिलीव रखें। बिल्कुल अहमदाबाद काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और काफ़ी फैंस लोग आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फैंस के सामने अच्छा परफॉर्म करें और हीरो बने। और रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल क्या कुछ कहा था, जरा सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, ये रिदम काफ़ी ज़रूरी है। उसको अगर दूसरे टर्म में आप देखोगे तो मोमेंटम बोला जाता है। हमने हमारे जो बॉलर्स है पिछले 7 या 8 मैच जो हमने खेले इंडिया में और उसके पहले श्रीलंका में और यहाँ पे भी 2 जो मैच खेले वर्ल्ड कप के, बॉलरों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। वेदर इट इज स्पिनर्स और सीमर्स, दोनों ने जभी उनको मौका मिला है प्रेशर डालने के लिए बैट्समैन के ऊपर, उन्होंने प्रेशर डाला है। ऑल इन ऑल आई थिंक वो जो रिदम की बात है, सारे लड़के रिदम में है, अच्छे रिदम में है, एंड इट इज ऑलवेज नाइस टू गो इनटू एनी वर्ल्ड कप गेम विद दैट काइंड ऑफ रिदम एंड दैट कॉन्फिडेंस। तो आई थिंक वो जो मोमेंटम और रिदम की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक
सारे लड़कों के पास है फिलहाल। तो देखिए, रोहित शर्मा को आपने सुना, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि सारे खिलाड़ी हमारी टीम के इस वक्त रिदम में है और यही चीज भारतीय टीम के फेवर में जा रही है। लेकिन देखिए, 2 बज चुके हैं, हाई वोल्टेज मुकाबला महज कुछ ही सेकंड में शुरू होने वाला है। भारतीय टीम गेंदबाजी में कमाल दिखाने को अब तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को धूल चटाने के लिए भी तैयार है। लेकिन जल्दी से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, शरद जी जुड़े हुए हैं, इनसे लास्ट कमेंट हम ले लेते हैं। शरद जी, क्या लगता है कितना स्कोर आज होने वाला है? तो मैं 300 प्लस का दावा कर रहा हूं जया। आज जिस तरह का मैच है, मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम भी तैयार है। 250 से 300 के बीच का एक टारगेट होगा, तभी मैच में मजा आएगा और तभी हम सब कहेंगे कि ये एक हाई पावर मुकाबला था। तो मैं क्रिकेट प्रेमी होने के नाते भी विश करता हूं कि 250 टू 300। ओके, प्रत्यय जी, आप क्या चाहते हैं, कितना आज स्कोर हो पाएगा? चलिए, प्रत्यय जी नहीं है हमारे साथ इस वक्त, काफसे जी नजर आ रहे। काफसे जी, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे शरद जी ने कहा कि अच्छा मुकाबला देखना है तो 300 का स्कोर यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत को चाहिए कि कम से कम स्कोर पे पाकिस्तान को रोके और 250 तक रुकना बहुत सेफ होगा भारत के लिए, एक चेजेबल होगा। ठीक है, तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, इसके साथ ही आपका भी बहुत धन्यवाद टिकेश, और प्रत्यय जी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद प्रत्यय जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस मुकाबले को समझाया। शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, एक अलग अंदाज सर आज आपका देखने को मिला क्रिकेट के पिच पे, बैट के साथ, बॉल के साथ। और कृष्णा हमारे साथ जुड़े थे, कृष्णा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आज कुछ ही सेकेंड, महज कुछ ही सेकेंड मैच शुरू होने वाला है। मुकाबले से जुड़ा हर एक अपडेट आपको बंसल न्यूज पर देखने को मिलेगा। शरद जी, बहुत बिल्कुल शुक्रिया जया, बहुत शुक्रिया। और देखिए क्रिकेट का मैच, लेकिन मैं कहूंगा क्रिकेट की फीलिंग के साथ देखिए, खेल की फीलिंग के साथ देखिए। जो अच्छा खेलेगा जीतेगा और यकीनी तौर पर ये इंडिया होगा। ज्यादा समय जाया नहीं करते क्योंकि कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला। आप भी जहां बैठे, आप अपनी शॉप पर हो, रेडियो स्टेशन पर हो, टीवी ऑन कर लीजिए, अपना मोबाइल ऑन कर लीजिए और बस मैच का लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए। इसी के साथ हमारे इस खास मैच वाले महा बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, क्या स्कोर होता है उस पर भी आपके साथ विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे।